Tesla is finally coming to India. Ladies and gentlemen, and the students of business, I have a great news for you. बहुत टाइम से Tesla, which is actually owned by Elon Musk, सामने वाली कंपनी इंडिया के मार्केट में एंटर करने का ट्राई कर रही थी. बहुत टाइम से बार-बार रिपोर्ट्स निकल कर आई कि अब Tesla आने वाली है, एंट्री अब होने वाली है, अब अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाली है, बट अब तक Tesla की एंट्री इंडिया के मार्केट में नहीं हो पाई. Now this was because a lot of problems, जिसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं. बट द बेस्ट पार्ट इज, द गुड पार्ट इज कि अब फाइनली ऐसा प्लान बन रहा है कि टेस्ला इंडिया के मार्केट में आएगी, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप गुजरात में करने वाली है, अपनी गाड़ियां यही बनाएगी, वो डोमेस्टिक यूज में भी होंगी, वो एक्सपोर्ट्स के लिए भी होंगी. और सबसे बड़ी बात कि जो प्राइसिंग रहने वाली है टेस्ला की गाड़ियों की, जो स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाला है, वो ऐसा रहने वाला है जो कि इंडिया के मार्केट को, इंडिया के पॉकेट को काफी ज्यादा सूट करेगा. और इससे बड़ी बात यह कि इंडिया में फाइनली एक ईवी का और बेटर लेवल पर रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा. आज की वीडियो में यही एनालाइज करने वाले हैं कि टेस्ला अब तक इंडिया क्यों नहीं आ पाई, व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रॉब्लम्स बिहाइंड दिस एंटायर थिंग, और अब जब टेस्ला फाइनली इंडिया आएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, हम सबको पता है कि ये जो ग्लोबल कंपनीज होती है ना, जो ये एमएनसीज हैं, सबका जो प्राइमरी टारगेट मार्केट होता है ना, वो इंडिया होता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. हम इस टाइम पर ऑलरेडी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं. इंडिया का जो मार्केट है ना, वो इतना ज्यादा बड़ा मार्केट है, इतना डाइवर्सिफाइड मार्केट है कि हर ब्रांड, हर कंपनी, चाहे किसी भी देश की हो, वो इंडिया आकर अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज बेचना चाहती है. तो टेस्ला का भी यही प्लान था इनिशियली कि वो इंडिया आएंगे, इंडिया में अपनी कार्स बेचेंगे. बट यहां पर सिनेरियोज ना बहुत बार कॉम्प्लिकेट होते गए. क्या सिनेरियोज कॉम्प्लिकेट हुए? इनिशियली टेस्ला का प्लान ये था कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करेगा. चाइना में जो उनको ऑलरेडी प्लांट चल रहा है, वहां पर मैन्युफैक्चर करके इंडिया में गाड़ियां बेचेगा. इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि जी हम ये इस चीज के अगेंस्ट हैं, अगर आपको इंडिया के मार्केट में गाड़ियां बेचनी है, हम बिल्कुल फेवर करेंगे आपका, बट यू हैव टू प्रोड्यूस दोस कार्स इन इंडिया इटसेल्फ. वो है ना हमारी मेक इन इंडिया स्कीम, तो उसके तहत गवर्नमेंट ने बोला कि आपको, हम वैसे भी हमारे चाइना से रिलेशन अच्छे नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो ना करे, आप इंडिया में आकर गाड़ियां बनाओ और हम उसमें आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे. टेस्ला ने बोला कि यार ये मेरे लिए ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात होगी, कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा हो जाएगा, हमें नए रिसोर्सेज, नया प्लांट लगाना पड़ेगा वगैरह वगैरह. द सेकंड ऑल्टरनेटिव दे प्रपोज, जब पूरा उसके बाद बात हुई, डिस्कशंस हुए, तो टेस्ला ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, विल डू इट दिस वे, हम पार्ट्स को वहां पर बनाएंगे, चाइना में बनाएंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे बनाएंगे, इंडिया में इंपोर्ट करेंगे, गाड़ियों की जो असेंबली होगी वो इंडिया में ही होगी, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, सर्विस वगैरह सारा इंडिया में रहेगा, बट पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना. नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा यार पॉलिटिकल रीजन है, थोड़ा सा समझो, दिस इज जियो पॉलिटिक्स, राइट. इंडिया हर डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि इंडिया को भी धंधा करना है, इंडिया को भी अपना सामान यूएस में जाकर बेचना है, चाइना में जाकर बेचना है. तो इंडिया कैन नॉट सिंपली रेस्ट्रिक्ट द ट्रेड हर बार मुंह पे बोलकर. तो इंडिया ने इस ऑल्टरनेटिव के लिए ये बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर आपको चाइना से माल बनाकर चाइना के रॉ मटेरियल्स इंडिया में लाने हैं, तो हम एग्री तो करते हैं, बट उसके रिगार्डिंग, उसके ऊपर आपको हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे. कोई सब्सिडीज नहीं मिलेंगी, कोई कंसेशंस नहीं मिलेंगे, कोई टैक्स रिबेट्स नहीं मिलेंगी, उल्टा आपके ऊपर हम और ज्यादा टैक्स लगाएंगे, क्योंकि आप चाइना से माल मंगवाकर इंडिया में बेचोगे, इंडिया के लोगों के पॉकेट से लेकर पैसा बाहर जाओगे, और ऊपर से चाइना से माल वो आ रहा है. तो इसके अगेंस्ट फिर टेस्ला को इशू हो गया कि यार ऐसे तो हमारी गाड़ियों का जो प्राइस है वो और ज्यादा इंफ्लेट हो जाएगा, कि मैं ऑलरेडी एक गाड़ी को इंपोर्ट करूंगा, गाड़ी के माल को इंपोर्ट करूंगा, यहां पे उन गाड़ियों को बनाऊंगा, उसके ऊपर मुझे फिर बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इसके चक्कर में तो मेरी डिमांड ही कट जाएगी, लोग खरीदेंगे ही नहीं गाड़ियों को. दिस इज व्हाई टेस्ला का फिर प्लान कैंसिल हुआ कि ऐसे तो काम नहीं बन पाएगा, मैं अपनी गाड़ियों को ऐसे लॉन्च नहीं कर पाऊंगा इंडिया में. लॉट ऑफ इंडियन यूजर्स एक्चुअली स्टार्टेड ट्वीटिंग टू एलोन मस्क इन द पास्ट फ्यू टाइम कि यार आप इंडिया में आ कब रहे हो, कब आप अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हो. जिसके ऊपर काफी बार एलोन मस्क ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट से रेगुलेशन सही नहीं बैठ रही, गवर्नमेंट हमें पूरा सपोर्ट नहीं दे पा रहा. बट अब यहां पर एक गेम चेंजिंग प्लान निकलकर आता है. फाइनली टेस्ला ने यह प्लान करा है आफ्टर ऑल दोज नेगोशिएशंस कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में ही लगाएंगे. इस टाइम पर प्लान कुछ ऐसा चल रहा है, रिपोर्ट्स, एज पर द रिपोर्ट्स, कि गुजरात में वो टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा, वहां पर गाड़ियां बनेंगी जो कि इंडिया में भी बेची जाएंगी, प्लस ग्लोबल एक्सपोर्ट्स तो करे ही जाएंगे. अब इसके बेनिफिट्स देखो कि कितने सारे बेनिफिट्स यहां पर निकल
कर आते हैं। पहली बात तो यह कि हमारे इंडिया की टोटल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा जब गाड़ियां यहां बनेंगी, यहां बिकेंगी, प्लस एक्सपोर्ट्स होगा तो फॉरेन एक्सचेंज हमें बहुत तगड़ा मिलने वाला है एक्सपोर्ट्स के थ्रू। सेकेंड थिंग, व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ऑफ टेस्ला विल बी इन इंडिया, तो उसके चक्कर में बहुत सारा कैश फ्लो करा जाएगा, बहुत सारी कैपिटल इंफ्यूज करी जाएगी इंडिया के मार्केट में, और उससे ज्यादा बड़ी बात, इंडिया में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा, लोगों को जो मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट। अब उससे ऊपर एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जब टेस्ला इंडिया में आकर अपनी गाड़ियां लॉन्च करेगा तो इससे हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं ना, जो ऑलरेडी ईवी के सेगमेंट में आ चुके हैं, उनको एक कट थ्रोट कंपटीशन मिलेगा। उसकी वजह से अगर उन प्लेयर्स को, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को इंडिया के मार्केट में सर्वाइव करना है ना, तो उनको एक तो अपनी क्वालिटी एनहांस करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा उनको प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी ताकि वो मार्केट में टिक सके। कंपटीशन इज ऑलवेज द बेस्ट फॉर द यूजर्स, क्योंकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो टेस्ला के हमें पता है कि दे आर ऑलरेडी डीलिंग विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट क्वालिटी। जब सामने वाला इंडिया में आकर वही टेक्नोलॉजी सर्व करेगा ना, तो इंडिया की गाड़ियों को भी, इंडिया के एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को भी अपना लेवल और ऊपर करना पड़ेगा टेस्ला से कॉम्पीट करने के लिए, जो कि यूजर्स के लिए बेस्ट रहेगा। अब उससे ऊपर एक बेनिफिट और है। क्या बेनिफिट है? एज पर द रिपोर्ट्स टेस्ला ने यह बोला है कि अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट कर रही है, टैक्सेस में छूट मिलेगी, रिबेट्स मिलेंगे, दुनिया भर के कंसेशंस मिलेंगे, बहुत तगड़े इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर बोलती है कि आप आके यहां पर बनाओ सामान, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। तो जस्ट बिकॉज अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगेगा, कॉस्ट डाउन हो जाएंगी, तो इसकी वजह से टेस्ला ने यह बोला है एज पर द रिपोर्ट्स कि सामने वाली जो गाड़ी लॉन्च करेगी, अपनी एंट्री पॉइंट जो रहेगा गाड़ियों का, दैट इज गोइंग टू बी 20 lakhs। नाउ दिस नंबर इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्पिटिटिव नंबर। अगर आप इस टाइम पर इंडिया के ईवी सेगमेंट को देखेंगे ना, और उसकी गाड़ियों को देखेंगे, तो सामने वाला का जो प्राइस पॉइंट है ना, वो बहुत ही क्लोज प्राइस पॉइंट है उन गाड़ियों से जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं। पहले जब रिपोर्ट आई थी, वो ये रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में जब टेस्ला आएगा ना, तो गाड़ियों को लॉन्च करेगा 50 से 60 लाख रुपए तक के रेंज में। अब ये रेंज थोड़ी सी अनअफोर्डेबल हो जाती है हमारे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए, लेकिन अब क्योंकि जो रेंज रहेगी वो 20 लाख के आसपास रहने वाली है, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अफोर्डेबल फॉर द एंटायर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से एक रिवोल्यूशन देखने को मिलेगा ईवी के सेगमेंट। हम सबको यह बात पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा प्लान कर रही है कि कैसे हम ईवी को इंडिया में डीप रूट्स तक ला सकते हैं, ग्राउंड लेवल तक ला सकते हैं। बट आपको पता है ये चीज कि ईवी को पूरे इंडिया में फैलाने के लिए ना बहुत सारा कैपिटल प्लस बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला है, इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग स्टेशंस, दीज फैक्ट्रीज, सर्विसेज वगैरह वगैरह। अब क्योंकि टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी है ईवी के स्पेस में दुनिया में, और जब वो कंपनी इंडिया आएगी तो हमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, कैपिटल सपोर्ट, कैसे धंधे को चलाया जाता है ईवी में, कैसे अपना मास्टर स्पेस क्रिएट करा जाता है, वो बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा मार्केट ईवी का और ज्यादा बड़े लेवल पर एक्सपैंड करेगा। सो ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द इंडियन मार्केट, टेस्ला का इंडिया में आना। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर एनालिसिस? आपको लगता है कि टेस्ला जब इंडिया में आएगा तो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स, डोमेस्टिक कार कंपनीज उससे कॉम्पीट कर पाएंगी? सेकेंड थिंग, व्हाट इज योर इनटेक? क्या आपको लगता है कि जब टेस्ला इंडिया आएगा तो हमारा ईवी का रिवोल्यूशन, जो हमने बहुत सपना देखा हुआ है सब लोगों ने कि हर घर में एक ईवी हो, क्या वो रिवोल्यूशन अब टेस्ला के आने के बाद इंडिया में आ पाएगा? डू कॉमेंट योर एनालिसिस, योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक एंड लेट मी नो। थैंक यू।